हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेल विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी भी लोगों की कन्फ्यूज़न और लोगों का डाउट कम नहीं हुआ है, क्योंकि डे बाय डे हमें एक नई चीज़ें पता चल रही हैं। अब अगर कोई नई चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो हमारा काम है एज अ रिएक्शन चैनल उस खबर को आप सब तक पहुंचाना। तो अभी तक भी ये मिस्ट्री बनी हुई है और अभी तक भी ये एक क्वेश्चन मार्क ही है कि खुशी एंड विवेक कहाँ चले गए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ही दिन बचे हैं कि अब उनके नाम के जो है वो पर्चे छपने वाले हैं कि जो खुशी और विवेक को ढूंढ के दे देगा उसको इतने का इनाम मिलेगा। क्योंकि इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है, ना तो इनके किसी फ़ैन पेज के पास है, ना ही इनकी फैमिली का कोई नियर डियर रिलेटिव फ्रेंड आके इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा है कि आखिर में ये दोनों कहाँ हैं। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया है कि क्या खुशी और विवेक दोनों मिलकर पब्लिक के साथ खेल रहे हैं? क्या पब्लिक का अटेंशन गेन करने का ये इन दोनों की एक मिली भगत है, एक न्यू प्रोपोगंडा है? क्योंकि जिस लास्ट वीडियो या रील के नीचे इंस्टाग्राम की कंटिन्यूएशन में कमेंट्स आ रहे हैं, उस इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जिस समय ये गायब हुए थे, यानी कि 24 अप्रैल के आसपास की वो डेट थी जिस दिन इनका सोशल प्लेटफॉर्म पे लास्ट वीडियो आया था। उस रील पे उस समय पे 1 मिलियन व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं थे, और अगर आज जाके आप वो रील चेक करोगे तो आई थिंक 4 मिलियन और 5 मिलियन के अराउंड वहाँ पे व्यूज़ आ चुके हैं। तो क्या ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा व्यूज़ या नेम फेम के लिए है? क्योंकि पहले विवेक को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके बाद विवेक के बाद खुशी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके बाद दोबारा से विवेक को बदनाम करने की कोशिश की गई, और अब आप सबको जान के हैरानी होगी कि 2 नई खबरें सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, जिसमें से कि एक खबर ये भी सामने आई है कि खुशी प्रेग्नेंट है। अब ये सोचिए कि खुशी तो प्रेग्नेंट राजा के समय पे भी थी, तो क्या प्रेगनेंसी जर्नी के टाइम पे खुशी सोशल मीडिया से गायब या डिसअपियर हुई थी? इनफैक्ट प्रेगनेंसी वीडियो तो इनका एक मोस्ट चलने वाला कंटेंट है, जिसके टाइटल को लेके इनकी व्लॉगिंग चैनल में कम से कम नहीं भी तो 100 ऐसे टाइटल होंगे जो प्रेगनेंसी न्यूज़ से रिलेटेड होंगे। तो प्रेगनेंसी न्यूज़ अपने आप में एक इतना बेहतरीन कंटेंट है जिसको कोई भी व्लॉगर मिस नहीं करता। तो अगर खुशी प्रेग्नेंट होती तो खुशी गायब नहीं होती, इनफैक्ट उनकी वीडियोस पे वीडियोस छप रही होती। लेकिन पिछले दिनों खुशी के बारे में बहुत सारी खबरें आई जिसमें ये बताया गया कि खुशी के साथ किस तरीके का टॉर्चर हो रहा है, राजा से रिलेटेड क्या खबर आ रही हैं, खुशी के ससुराल वाले यानी कि विवेक और विवेक के पापा को लेके बहुत सारी खबरें आई। उन्हीं खबरों के बीच में अगर आप लोगों ने वो रील चेकआउट करी होगी, लास्ट रील इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे अभी भी आपको वो कमेंट मिल जाएगा जिसमें खुशी को लिंकअप किया गया था पर्ल के साथ। पर्ल वही टेलीविज़न का जाना माना चेहरा, और मैं आपको बताऊं कि मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। ऐसा नहीं है कि अब अच्छे नहीं लगते, मतलब एक टाइम पे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब मैंने उनको नागिन सीरियल में देखा था तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो उनके साथ भी खुशी का नाम लिंकअप का वो कमेंट आज भी इनकी वीडियो के नीचे एग्जिस्ट करता है, जिसमें जिन्होंने वो कमेंट किया है उनका बोलना ये है कि खुशी का जो अफेयर है वो पर्ल के साथ चल रहा था, जो कि विवेक को पता चला, और इसी वजह से विवेक ने पर्ल को भी क्या कर दिया, अनफॉलो कर दिया। वैसे अनफॉलो इन दिनों काफ़ी लोग हुए हैं, अगर मैं लिस्ट गिनवाने लगी तो फिर बहुत सारे लोग निकल आएंगे, लेकिन हम बिल्कुल लेटेस्ट बात करते हैं। अगर लेटेस्ट बात करूं तो आपको पता है कि इस बार विवेक की लिस्ट से कौन अनफॉलो हुआ है? बहुत हैरानी होगी आपको जान के कि विवेक के सबसे करीबी दोस्त, बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप आज से 10-15 साल पुरानी है, उन्होंने विवेक को अनफॉलो कर दिया है और विवेक ने अपने दोस्त को अनफॉलो कर दिया है। आप जाके ये चेकआउट भी कर सकते हैं, और जितने भी विवेक के फ़ैन फॉलोवर्स हैं उनको पता होगा कि वो उनके कौन से फ्रेंड हैं जिनको उन्होंने अभी हाल ही में ही अनफॉलो कर दिया, और उनके फ्रेंड ने भी अनफॉलो कर दिया। अब इस फॉलो अनफॉलो से रिलेटेड मुझे एक बात करनी है, क्योंकि पर्ल से खुशी को लिंकअप करने का रीज़न ये दिया गया था क्योंकि विवेक ने पर्ल को अनफॉलो कर दिया था। तो ये कमेंट सेक्शन में आने लगे कि देखो विवेक ने पर्ल को अनफॉलो कर दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे खुशी और पर्ल के बीच में कुछ था जिसकी वजह से विवेक को पर्ल को अनफॉलो करना पड़ा। ये
कमेंट आज भी आप देख सकते हो इनके इंस्टाग्राम की रील के नीचे। तो अगर अनफॉलो करना ही रीज़न है खुशी का किसी के साथ भी लिंकअप करने का, तो ऐसे तो विवेक ने आज या कल परसों में जितने भी 2-4 दिन के अंदर अपने करीबी दोस्त, अपने फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड को भी अनफॉलो कर दिया है। तो सिर्फ किसी को अनफॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि खुशी का उसके साथ अफेयर था तो इसीलिए विवेक ने अनफॉलो किया होगा। अगर विवेक ने पर्ल को अनफॉलो किया है लेकिन पर्ल ने अभी तक विवेक को अनफॉलो नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पर्ल को अभी तक ये खबर ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, क्योंकि वो एक ही कमेंट है जो इनकी रील के नीचे है और शायद वो कमेंट पर्ल तक अभी पहुंचा ही नहीं है या उन्होंने वो कमेंट अभी पढ़ा ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे खुशी और पर्ल के नाम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो भी किस बुनियाद पे? वो भी इस बुनियाद पे क्योंकि विवेक ने पर्ल को अनफॉलो कर दिया है। विवेक ने बहुत लोगों को अनफॉलो किया है। इनफैक्ट अगर आप प्रिंस नरोला की वाइफ यानी कि युविका चौधरी की बात करेंगे तो युविका आज की डेट में भी खुशी को फॉलो करती हैं, लेकिन युविका आपको विवेक को फॉलो करती हुई नहीं नज़र आएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप भी डिवाइड हो रखी है। फॉलो अनफॉलो का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का भी नाम किसी के भी साथ लिंकअप कर दें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि बहुत खुशी खुशी हो गया, बहुत विवेक विवेक हो गया, बहुत अनदर लेवल की सिंपैथी खुशी को मिल गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना सब्र का बांध टूट रहा है, ऑडियंस के सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन के नीचे एक इतना बड़ा पैराग्राफ में एक कमेंट आया हुआ जहाँ पे इन दोनों को लताड़ते हुए ऑडियंस बोल रही है कि आपने ऑडियंस का बेवकूफ़ बहुत हद तक बचा दिया है। अब ना तो हमें विवेक पे यकीन हो रहा है और ना तो अब हमें खुशी पे यकीन हो रहा है। ये आप दोनों की मिली भगत है कि विवेक खुशी को बदनाम करवा रहा है और खुशी विवेक को बदनाम करवा रही है कुछ लोगों की हेल्प से, क्योंकि फ्रंट फुट पे ना तो अभी तक खुशी आई है ना ही फ्रंट फुट पे अभी तक विवेक आए हैं। और कल को अगर ये जो जितनी भी बातचीत यहाँ पे हो रही हैं इन्होंने आके बोल दिया कि ये तो सिर्फ मात्र एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो उस समय पे मोए मोए हो जाएगा उन सारे फेक कमेंट्स करने वालों को, और एक्चुअली मोए मोए हो जाएगा उन सारे लोगों को जो इस समय पे खुशी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, खुशी को सिंपैथी दे रहे हैं, और कुछ लोग विवेक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, विवेक को सिंपैथी दे रहे हैं। तो वहाँ पे उन लोगों की सच में बहुत भारी मात्रा में इंसल्ट हो जाएगी जिन्होंने इस समय पे सपोर्ट किया, क्योंकि अभी तक फ्रंट फुट पे आके दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो विवेक का बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बोला यही जा रहा है कि वो खुशी करवा रही है, और वहाँ से खुशी को जो बदनाम करने की कोशिश करवाई जा रही है वो विवेक करवा रहे अपने अपने बंदों से या अपनी अपनी फेक आईडीज़ से, क्योंकि उन फेक आईडीज़ की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। बट गौर करने वाली बात यह है कि उन फेक आईडीज़ के पास सारे प्रूफ्स हैं, उन फेक आईडीज़ के पास सारी इनसाइड स्टोरी हैं, और वो सारी स्टोरी सोशल मीडिया पे आई ही उन फेक आईडीज़ की बदौलत हैं, वरना सोशल मीडिया में किसी को खौवा भी नहीं थी कि आखिर में क्या हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ गायब हुए हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, ये लोग सिर्फ गायब हुए हैं। गायब होने के बाद जितनी कहानियाँ आई हैं, चाहे वो विवेक से रिलेटेड हो, चाहे वो खुशी से रिलेटेड हो, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फेक आईडीज़ की बदौलत आई हैं। तो क्या ये फेक आईडीज़ इनकी पीआर का हिस्सा है? क्या ये फेक आईडीज़ खुशी ने और विवेक ने अपने अपने लिए अलग अलग तरीके से एज अ पीआर रखी हैं? क्योंकि इन फेक आईडीज़ को वाकई में बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ पता हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है जो सिर्फ या तो खुशी को पता होंगी, जो सिर्फ या तो विवेक को पता होंगी। इसका मतलब है कि विवेक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है वो खुशी की साइड से दी जा रही है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन खुशी की पता चल रही है वो विवेक की साइड से आ रही है। तो इस वक्त पे ऑडियंस का गुस्सा फूट रहा है और ऑडियंस के सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि एक तरफ मैक्सिमम जनता इस समय 80% लोग खुशी के लिए कंसर्न है, क्योंकि खुशी के नाम की बहुत सारी खबरें आई हैं, और उस समय पे खुशी अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले रही है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते वो एक जाना माना चेहरा है, और अगर एक इतना जाना माना चेहरा अपने लिए इतना अत्याचार बर्दाश्त कर सकता है तो फिर आम इंसान का तो ज़िंदगी जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जिसकी एक आवाज़ पे आई थिंक कितनी मिलियन जनता उसके सपोर्ट में आ जाएंगी, वो अपने सपोर्ट के लिए फ़ेक आईडीज़ का क्या सहारा ले रही हैं? अपनी बात बोलने के लिए क्या फ़ेक आईडीज़ के माध्यम से वाया इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है? ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उठ रहे हैं। देखने
वाली ऑडियंस के लोगों के जो ये कह रहे हैं कि हमने तुमको 8 मिलियन तक पहुंचाया है, और जिस कदर तुम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो दोनों मिलके, ऐसे दिन नज़दीक है जिस दिन तुम 8 मिलियन से सीधा 0 पे आके गिर जाओगे। तो यहाँ पे ऑडियंस का विश्वास जा रहा है दोनों की तरफ से, और ख़ास तौर पे खुशी की तरफ से, क्योंकि खुशी के लिए सब ने बहुत स्टैंड लिया है। लेकिन जब खुशी अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहती है तो फिर सोशल मीडिया में लगता है बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि खुशी के लिए भी सब बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कल को अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस के दौरान ये दोनों सामने आए और इन्होंने अपनी सारी अफवाहों को डिनाई कर दिया, तो सोचिए कि कितना बड़ा झटका लगेगा ऐसे लोगों को जो इनके लिए काम कर रहे थे या जो इनके लिए ये सब चीज़ें कर रहे थे, और हू नोज़ कि वो सब भी इन्हीं के लिए कर रहे हों, और बाद में जो बेवकूफ़ बनेगी वो आम पब्लिक बनेगी, और कुछ वो लोग बनेंगे जो सिंपैथी दिखा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि अब इन लोगों को फ्रंट फुट पे आके अपनी बात बोलनी चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में ये तक बोल रहे हैं कि इनको मॉल में स्पॉट किया है, और मॉल में ये लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो यहाँ तक की भी खबरें आ रही हैं। तो सोचिए कि कमेंट सेक्शन में किस कदर क्या क्या बातें हो रही हैं। तो अगर मॉल में स्पॉट होने वाली खबर फेक हो सकती है, खुशी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड खबर फेक हो सकती है, तो जो आरोप विवेक के ऊपर लगाए जा रहे हैं खुशी को लेकर, क्या वो फेक नहीं हो सकते? क्योंकि कल को खुशी ने अगर आके बोल दिया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी अफवाहें थी वो सिर्फ अफवाहें थी, हमारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, तो ये एक बहुत करारा क्या होगा, लेसन होगा उन सब के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं खुशी से रिलेट किया और खुशी को सपोर्ट किया। क्योंकि जितने भी लोगों ने खुशी को सपोर्ट किया उनको रेफरेंस के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनकी वजह से खुशी पर उनका विश्वास कायम हुआ है। अब ये किसी रैंडम आपके, मेरे या किसी और के पास तो नहीं आएगी ना, ये सिर्फ उसी इंसान के पास आ सकती है, या तो जो खुशी के क्लोज़ हो, या अगर विवेक की साइड से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो वही इंसान लेके आ सकता है जो विवेक के क्लोज़ हो या विवेक खुद हो। तो या तो ये दोनों खुद मिलके एक दूसरे को बदनाम करा रहे हैं, इनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन सामने भी नहीं आना है, लोगों को ज़रिया बना के जो है आपस में बातें भी करवानी है, लेकिन अपने आप नहीं, किसी ना किसी को माध्यम बना के, किसी ना किसी का इस्तेमाल करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा लग रहा है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है, एज एन ऑडियंस आपका भी हो रहा है, और शायद एज अ रिएक्शन चैनल सभी का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ इन लोगों की खबरें पहुंचाने तक का। क्योंकि दोनों में से कल को अगर आके किसी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये सब झूठ है, तो जो सबूत दिए गए हैं वो सबूत को डिनाई कर दिया, तो सोचिए कि कितना बड़ा लेसन होगा। तो मैंने सोचा इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। लोग रोज़ दिन गिन रहे हैं कि आज कोई आके बताएगा, आज कोई आके बताएगा। इज़्ज़त से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता, ना पैसा ना कामयाबी, इज़्ज़त से बड़ा कुछ नहीं होता। विवेक की इज़्ज़त पे बात आ गई, कोई नहीं आया। आया तो कौन? कुछ फेक आईडीज़ विवेक को बचाती हुई और विवेक के बारे में बताती हुई। खुशी की इज़्ज़त पे बात आई, कोई नहीं आया। कौन आया? कुछ फेक आईडीज़ जो खुशी को बचाती रही, खुशी की सच्चाई और खुशी को सपोर्ट करते हुए इधर उधर चीज़ें सर्कुलेट करने लगी। तो एक तरफ अगर अपनी इमेज का परवाह है और उस इमेज को बचाने के लिए ये लोग अपने अपने साइड के सपोर्टर्स को भेज रहे हैं फेक आईडीज़ के रूप में, तो फिर ये लोग खुद से आके क्यों नहीं चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि अब ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है कि जितने भी लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोग इनसे ही लिंकअप है और इनके द्वारा ही भेजे गए हैं। अब यहाँ पे कम्प्लीटली ना तो हम विवेक को गलत बोलेंगे, ना ही हम यहाँ पे खुशी को गलत बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ना ही हमें ये चीज़ फ़िलहाल पता है। भले ही इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो विवेक के अगेंस्ट जाते हैं, जिसमें ये साफ तौर पे दिख रहा है, पता चल रहा है कि खुशी से राजा को अलग किया गया है, कि खुशी से सोशल मीडिया अकाउंट्स लिए गए हैं। इस चीज़ के प्रूफ्स बहुत सारे आए हैं, बहुत लोगों के पास है, जिससे ये तो प्रूफ होता है। लेकिन अगेन क्या ये चीज़ें खुशी ने दी हैं? नहीं, ये चीज़ें अगेन आई हैं कुछ फेक आईडीज़ के थ्रू। तो उन फेक आईडीज़ के थ्रू वो चीज़ें कैसे आई?
खुशी की पर्सनल चीज़ें उन फेक आईडीज़ के पास कैसे आई, विवेक की पर्सनल चीज़ें, उनकी फैमिली की चीज़ें उन फेक आईडीज़ के पास कैसे आई और वो फेक चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हो रही हैं। क्योंकि खुशी कुछ नहीं दे रही है, विवेक कुछ नहीं दे रहा है, तो आप बताइए ना कि फिर ये जादू हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे अब ऑडियंस जो है ना वो चीज़ें समझने लगी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑडियंस का इस्तेमाल हो रहा है, उनके साथ खेला जा रहा है, जो खेल खेलने में अब ऑडियंस को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब ऑडियंस बहुत एग्रेसिव हो गई है और इसी एग्रेसिव मोड में वो बोल रही हैं कि हमें पागल अब मत बनाइए, या तो सच आके बताइए, वरना इस तरीके की अफवाहें ना अब अपने पास रखिए। अगर इतनी ज़्यादा बीत रही है, परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते और कितना लंबा समय लोगे। आज आई थिंक 11 और 12 मई हो चुकी है। 24 अप्रैल को लास्ट वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे आया था। अब स्टोरी में ड्रामेटिक सीन देखो कि जो लास्ट रील है इंस्टाग्राम की, क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंट हो सकता है कि जो लास्ट रील है वो भी किस चीज़ से रिलेटेड है, वो भी चीटिंग से रिलेटेड है। चीटिंग वाली लास्ट रील पे चीटिंग ही प्रमोट हो रही है, वो रील का कंटेंट भी चीटिंग और कमेंट्स भी चीटिंग। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सिर्फ इंतज़ार है तो इस बात का कि अगर खुशी के साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं और वो अकेली है, तो देखते हैं, हम भी टिप्स पे दिन गिन रहे हैं कि किस दिन खुशी आके अपने बारे में बताती है। और अगर विवेक के साथ गलत हो रहा है, खुशी का वाकई में खुशी ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़की है तो हम लड़की को सपोर्ट करेंगे, जी नहीं, जो गलत होगा उसका साथ नहीं दिया जाएगा। अभी तक जो चीज़ें हैं वो विवेक के अगेंस्ट आई हैं। विवेक की साइड से ऐसी कोई भी ना तो चीज़ अभी तक वायरल हुई है, ना कोई भी चीज़ ऐसे प्रूव्स आए हैं जिसमें हम बोले कि नहीं, विवेक के लिए जो सपोर्ट दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि खुशी वाकई में ऐसी है और इस बात का प्रूव है। लेकिन खुशी के अगेंस्ट अभी तक एक भी प्रूफ किसी के पास नहीं आए हैं, बट विवेक के अगेंस्ट जो है वो प्रूफ्स प्रोवाइड हो चुके हैं। अब वो प्रूफ दिखाएगी तो सिर्फ खुशी दिखाएगी या कोई और दिखाएगा, वो मैं गारंटी नहीं लेती। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि जिसके वो प्रूफ्स हैं, जिसका वो पर्सनल मैटर है, वो खुद आके वो मैटर और वो प्रूफ्स अपनी ऑडियंस को, जनता को दिखाएं। वाया इधर से उधर, उधर से इधर करके किसी को भी ज़रिया ना बना के फ्रंट फुट पे आके अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने की हिम्मत रखें। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप दोनों में से किसके सपोर्टर हैं। आप विवेक को सपोर्ट करते हैं या आप खुशी को सपोर्ट करते हैं। खुशी के लिए जो बातें हो रही हैं आप उसको सच मानते हैं, या आप विवेक के लिए जो चीज़ें हो रही हैं आप उसको सच मानते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।